हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं? क्या आप स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली फॉलो करते हैं? और स्पिरिचुअलिटी में जब कहा जाता है कि हर एक में भगवान है, हर इंसान को दूसरे में भगवान को देखना चाहिए, तो क्या जब आप कभी किसी को सही और गलत को गलत कहते हैं तो क्या आप डर जाते हैं कि कहीं हम कोई पाप तो नहीं कर रहे? या फिर आपने देखा कि आपने किसी ने आपसे हेल्प मांगी और आप उसको हेल्प नहीं दे पाए, तो आपको एक डर लगा कि अरे भगवान हमें पाप तो नहीं देगा कि हमने उसकी हेल्प नहीं की। या फिर आपने ये देखा कि कभी आप रास्ते पर देख रहे हैं कि बच्चे भीख मांग रहे हैं और आपने सिर्फ इस वजह से पैसे नहीं दिए कि बच्चों को आदत पड़ जाएगी, पर आपको लगा कि अरे हमने तो सुना है स्पिरिचुअलिटी में कि हर एक में भगवान है, और बच्चों को हम किसी को मना करते हैं तो वो पाप हमारे आगे आता है, या किसी को भी हम कोई भी चीज़ देने से जब वो नीड में है मना करते हैं तो वो हमारा कोई कर्म बन जाता है। सो फ्रेंड्स, क्या आपने इन सभी दुविधाओं से, डाउट से अपने आप को घिरा हुआ पाया है जब आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया एंड यू फील लाइक कि अरे मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मैं तो रोज़ ही पाप कर रहा हूँ? अगर आपके मन में ये सारी दुविधाएं और विचार हैं तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन पैसिविटी और नो ब्रेन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन्स पैसिविटी और नो ब्रेन। सो इससे क्या मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी में पैसिविटी कैसे आ जाती है और नो ब्रेन कैसे आता है? सो फ्रेंड्स, जब हम स्पिरिचुअलिटी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं हर जगह ये कहा जाता है कि हर इंसान में परमात्मा का रूप है, हर इंसान में भगवान है। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और हमें सबको प्रेम से सब में भगवान को देखना चाहिए। अब क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, आप उसको गलत को गलत कहते हुए डर रहे हैं कि अरे मैं किसी के साथ पाप तो नहीं कर रहा, किसी को दिल तो नहीं दुखा रहा? तो ये जो हमारे साथ जब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो हमारे साथ ये बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। इनका एक रीज़न है कि हम स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ सरफेस पर समझते हैं, हम उसे रियलिटी में नहीं समझते, प्रैक्टिकलिटी से नहीं समझते। जैसे कि एक प्रसिद्ध महाराज हैं, संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। उन्होंने अपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया कि जैसे किसी ने पूछा कि मुझे बहुत डर लगता है जब किसी की मैं मदद नहीं कर पाती, या मैं किसी के साथ कुछ बात बोल देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको गलत कह दिया। तो वो बोलते हैं कि, और वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कभी भी डरना नहीं होता। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपके दिमाग में तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आप सोचिए, क्या रावण, वो भी तो इंसान था, फिर तो भगवान उसके अंदर भी है और थे भी। और क्या कंस के अंदर भगवान नहीं थे? क्या दुर्योधन के अंदर भगवान नहीं थे? लेकिन भगवान राम ने तो रावण को मार दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया, और भीम ने दुर्योधन को मारा, और भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बोला कि अपने शस्त्र ठाओ और अपने ही सगे संबंधियों को, क्योंकि वो गलत हैं तो उन्हें मार दो, ये तुम्हारा धर्म है। तो अगर सब में भगवान है तो फिर हमें तो कोई युद्ध ही नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने अर्जुन का सारा राज्य, पांचों पांडवों का राज्य ले लिया और उनको वन में भेजने की कोशिश की, उन्हें साजिश की मारने की। तो अर्जुन तो वाकई ही यही कह रहा था कि ये मेरे अपने हैं प्रभु, मैं कैसे इनको मारूं? तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये आपके अपने हैं लेकिन ये अधर्म कर रहे हैं,
किसी की स्त्री को इन्होंने तंग किया, द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। वहाँ पे भीष्म पितामह भी हैं, वो भी ऐसे ही बैठे हुए थे। कितने गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे बैठे हुए थे। और कंस जो है उन्होंने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, अपनी जीजा जी को कारागार में डाल दिया, और कृष्ण भगवान को मारने की बार बार कोशिश की। तो भगवान ने उनको क्यों मारा? तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि सब में भगवान है, ये सत्य है। लेकिन जब आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो आप उनका नेचर देख के व्यवहार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई चोर है, आपके घर में चोरी करने आया है, तो उस समय आप सोचेंगे अरे नहीं, इसमें तो भगवान है, इसको चोरी करने दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आप वो भगवान है उसके अंदर, लेकिन वो आपके घर में जो चोरी करने आया है, आप उसके एक्शन को देखिए। आप उसे देखिए कि वो गलत काम करने आया है, वो उसमें भगवान है, लेकिन अभी वो इस समय राक्षस का काम कर रहा है। इस समय वो एक चोर की तरह चोर ही कर रहा है, चोर का काम कर रहा है। तो आपको अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, प्रोटेक्ट अपने आप को करना पड़ेगा, अपने घर को करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि यहाँ पे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। मान लीजिए हम बैठकर बस ये कहते रहे, अरे वो चोर पैसे ले गया, अरे उस चोर ने ये कर दिया, और जब वो कर रहा था हमें पता चल रहा था, हम कुछ कह नहीं रहे थे। तो आप एक तो पैसिव हो गए। जब आपको एक्शन लेना था आपने एक्शन नहीं लिया, और उसके जाने के बाद यू आर रिसेंटफुल कि अरे हमें ये कर दिया, वो ये कर रहा था। तो ये जो हमारे माइंड की जो एनर्जी को हम वेस्ट करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी हम बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वो ये कहती है कि आप जिस समय जिसको गलत देख रहे हैं, कोई एक्शन गलत ले रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, आप तुरंत वहाँ पर अपना जजमेंट करके उसको रोकिए, उसे समझाइए, टोकिए। लेकिन आप ये सोच के कि सब में परमात्मा है, अगर आप छोड़ देंगे और बाद में रिसेंटफुल रहेंगे, क्या अगर वो चोरी करके गया, क्या आपको नुकसान नहीं फील होगा? क्या आपको स्पिरिचुअलिटी के कारण वीकनेस नहीं फील होगी कि ये तो हमारी कमजोरी बन गई, हम किसी को गलत सही को सही नहीं कह पा रहे? गलत को गलत और सही को सही कहने का मतलब है धर्म का पालन करना। यहाँ पे चोर ने जब चोरी की, उसने तो गलत किया ही, लेकिन आप रुक गए, आपने भी गलत किया है, आपने भी उसकी चोरी में उसे सहयोग दिया है, और बाद में आप अपने माइंड में रिसेंटफुल होकर अपने आप को बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी ये बोलती है कि हमें कैसे भगवान से कनेक्ट होना है, कैसे हमें सही को सही और गलत को गलत कहना है, धर्म का पालन करना है, और कैसे अपने आप को सेल्फ लव के द्वारा, क्योंकि अगर आपने किसी को इस तरीके से चोरी करने दी, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, आपने अपनी डिसरिस्पेक्ट कर दी, आपने अपने आप को पैसिव शो कर दिया, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप कुछ गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं। एक स्पिरिचुअलिटी आप सुन रहे हैं सिर्फ सरफेस लेवल पर, आपने उसको सही से समझा ही नहीं, और आप बहुत आसानी से अपने ऊपर अत्याचार करवाने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग बहुत सारे सत्संगों में या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस पर बड़े बड़े गुरुओं से एक प्रश्न करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो भोले हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारे साथ बहुत बुरा होता है। तो कभी कभी लोगों में ये मिथ आ जाता है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके साथ बुरा होता है क्योंकि वो भोले होते हैं। एक्चुअल में जिन लोगों के साथ बुरा होता है, जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो भोले नहीं, मुझे कहते हुए अलग लग रहा है, लेकिन वो बेवकूफ़ी शो करते हैं। बेवकूफ़ी इसीलिए भगवान ने कभी नहीं कहा कि जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो तो आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग मत करो। भगवान ने कहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन उनके पास उनसे उनकी नारायणी सेना मांगने के लिए आया था और उनके पास आके बैठ गया था, तो भगवान ने उसको कि वो धर्म में कोई रुकावट ना करे, तो भगवान ने भी वहाँ बुद्धिमत्ता लगा के उसको एक शर्त रखी थी कि जिसको मैं सुबह सबसे पहले देखूँगा मैं उसके साथ होऊंगा।
तो जो दुर्योधन था वो भगवान के सर के पास जाके बैठ गया था, सिरहाने बैठा, और जो अर्जुन था वो भगवान के चरणों के पास। तो भगवान ने जब देखा कि अर्जुन मेरे चरणों के पास है, तो उन्होंने अपने आप को उसके साथ एसोसिएट किया, उसका सारथी बनने के लिए राजी हुए, क्योंकि दुर्योधन ने ये सोचा कि भगवान से ज़्यादा तो उनकी नारायणी सेना है। तो भगवान ने भी एक शर्त रखी थी, जिससे कि जो बुद्धि का प्रयोग करके मुझे लेना चाहेगा मैं उसके साथ हो जाऊंगा। तो क्योंकि अर्जुन में बहुत भक्ति थी, बहुत प्रेम था भगवान के लिए, तो वो भगवान के चरणों में बैठा। और अर्जुन, जिसमें ये भक्ति नहीं थी, सिर्फ अपने लालच के बारे में सोच रहा था, वो भगवान के सिरहाने जाके बैठा। उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए था, और उससे जब भगवान ने प्रश्न किया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने भगवान से ज़्यादा भगवान की नारायणी सेना में बिलीव किया। तो भगवान भी तो यहाँ पे इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। भगवान क्यों नहीं ऐसे ही किसी को भी कुछ कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यही भगवत गीता में बताया है कि किसी भी वचन को आप अंधविश्वास के साथ मत फॉलो करें। कोई भी धर्म, जैसे भीष्म पितामह है, उन्होंने सिर्फ धर्म का पालन करके अन्याय को भी होने दिया, तो फिर भी उनको लास्ट में जब महाभारत हुई तो उसका भुगतान करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी अगर आप अन्याय करने दे रहे हैं तो फिर इतने ज्ञान का क्या फ़ायदा है। अगर भीष्म पितामह वहीं पर अर्जुन दुर्योधन को कंट्रोल कर देते, उसे उसकी गलती बताते, उसको वहीं डांटते, उसको वहीं इंटरप्ट कर देते, तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। 5 पांडवों को इतनी दिक्कतें नहीं सहनी होती, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत सरल अच्छे थे, लेकिन वो कायर नहीं थे। जैसे कि अर्जुन इमोशनल तो हुआ कि ये तो मेरे अपने, मैं इन पे कैसे बाण चलाऊं। तो भगवान ने कहा कि ये बेशक तुम्हारे अपने हैं। वो इमोशनल हो रहा था क्योंकि उसका बहुत दयालु स्वभाव था। उसे लगा इनको मारकर अगर मुझे कुछ राज्य मिलेगा भी तो मुझे क्या ही खुशी होगी। भगवान ने कहा कि नहीं, आपको कोई खुशी होती है या नहीं होती वो सेकेंडरी है। पहले आप अपने धर्म का पालन करो कि आपको किसी ने बिना बात के कष्ट दिया है, आपकी प्रॉपर्टी को लिया है, और आपके कितनी भी बार उन्हें समझाने पर वो नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ आपका धर्म बनता है कि आप अपने लिए शस्त्र को उठाओ, अपने लिए लड़ो। तो कई बार हम भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक पढ़ लेते हैं, उनकी कथाएं सुन लेते हैं, पर उनको डीपली ऑब्जर्व नहीं करते। तो यहाँ पर हमें इससे ये क्लैरिटी मिलती है कि हमें स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करना है। हमें जब कोई गलत लगे उसे वहीं टोक देना है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अपने मन में, अपने मन के अंदर बुरे भाव नहीं लाने हैं। सिर्फ हमें एक्शन करना है। जैसे कि चोर चोरी करने आया या कर दी, तो हमारा कर्म है कि हम उसकी कंप्लेन कर दें, ना कि दिन रात बस हम चोर के बारे में ही सोचते रहें, बताते रहें लोगों को। अगर कोई हमारे लिए, जैसे कि दुर्योधन भगवान अर्जुन या 5 पांडवों के राज्य को हड़प रहा था, तो उनका कर्म क्या था? सिर्फ लड़ना और अपने राज्य को वापस लेना, ना कि सब जगह बैठ बैठ कर ये कौरवों के बारे में बुराई करना, क्योंकि बुराई करने से एक्शन नहीं लिया जाएगा। यू हैव टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द इविल। अगर आप ऐसे लोगों के प्रति आप एक्शन नहीं लेंगे और बस सोचते रहेंगे, तो ये तो उन्होंने गलत भी किया और आपको सोचने के लिए छोड़ दिया कि अब आप नेगेटिव होके सोचो कि हम क्यों पैसिव रह गए, हम तो स्पिरिचुअल हैं, हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें सबका भला सोचना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि जो जो पर्सन स्पिरिचुअल हो जाएगा उन्हें तो जीवन भर तकलीफ़ें ही सहनी पड़ेंगी। तो कभी कभी हम स्पिरिचुअलिटी तो फॉलो करते हैं, लेकिन सरफेस लेवल पर बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। तो स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप अपने ब्रेन को ना यूज़ करें या पैसिव हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी मीन कि आप भगवान से कनेक्टेड हैं। आप चीज़ों को हर जगह आप एक एनर्जी फील करते हैं, आपको भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन आप माइंडफुल भी हैं। व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, you know how to interact. You have to use your mind so that people can't manipulate you, people can't take advantage of you.
कई बार लोग इसलिए भी एडवांटेज ले लेते हैं ऐसे लोगों का जो बहुत स्पिरिचुअल लगते हैं, भोले लगते हैं, शरीफ लगते हैं। तो जितने आप शरीफ लगेंगे, जितने आप भोले लगेंगे, उतने ही नेगेटिव लोग आपके आसपास आएंगे। और जितने आप दिमाग से ब्रेनी होके काम करेंगे, अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही नेगेटिव लोग आपसे दूर रहेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपसे डरेंगे कि इनके साथ हम कुछ गलत नहीं कर सकते। क्यों? उनको ये डर होना भी चाहिए कि एक तो ये बहुत इंटेलिजेंटली बात करते हैं, परखते हैं, डिसर्निंग नेचर है, परखते हैं चीज़ों को, और दूसरा इनके साथ भगवान इनके साथ है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। कभी भी अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टाइप का, या डाउट हो, या आपने देखा हो कि आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, शरीफ हैं या भोले हैं, या जब से स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने लगे हैं लोग आपको तंग कर रहे हैं, या आप परेशान हो रहे हैं, या आपके साथ धोखा हो रहा है, तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया इस टॉपिक पे, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। So friends, if you like my topic and my explanation, please subscribe my channel and like and comment too. Thank you so much.